नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से एक रोचक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी चित्र की सहायता से और आपको उत्तर देने होंगे। बच्चों, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह कौन सा खेल का चित्र दिया गया है। यह है लूडो खेल। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो लूडो खेल यह एक घर में खेले जाने वाला खेल है, यानी इंडोर गेम होता है। बच्चों, यह लूडो खेल बहुत आसान खेल होता है। इस खेल को हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अपने मित्रों के साथ खेल सकते हैं घर पर आराम से। यह खेल दूसरे आउटडोर खेल की तरह जोखिम वाला नहीं है। इस खेल में किसी तरह की चोट की संभावना नहीं होती है। इसमें एक गते या प्लास्टिक का लूडो बोर्ड तथा 16 गोटियां, एक पासा तथा एक डिब्बी होती है। लूडो खेल को गोटियां तथा पासे की मदद से खेलते हैं। इस खेल को 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति यानी 4 व्यक्ति भी खेल सकते हैं। तो बच्चों, अब यह कौन से खेल का चित्र दिया गया है? यह कौन सा इंडोर खेल का चित्र है? यस, वेरी गुड बच्चों, यह है कैरम खेल। तो बच्चों, इस खेल को भी घर पर खेला जाता है। कैरम खेल को 2 या 2 से ज़्यादा यानी 4 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। इस खेल को गोटियों व स्ट्राइकर के साथ खेला जाता है। इस खेल में 9 काली गोटियां और 9 सफ़ेद गोटियां और एक लाल गोटी व एक स्ट्राइकर होता है। लाल गोटी को रानी गोटी कहते हैं। कैरम खेल एक बहुत ही अच्छा और मनोरंजन का खेल है। तो बच्चों, लूडो और कैरम खेल यह दोनों घर में खेले जाने वाला खेल है। और बच्चों, क्या आपको पता है बाहर खेले जाने वाले खेल कौन से होते हैं, यानी आउटडोर गेम? जैसे कि लुका छुपी खेल, कबड्डी खेल, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट खेल और बच्चों हॉकी खेल, यह सब खेल आउटडोर गेम होते हैं। तो बच्चों, जो आज हम पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में खेल के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, जो आज हम पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है हॉकी। तो हॉकी यानी क्या होता है बच्चों? यह एक बाहर खेले जाने वाला खेल है। इस खेल को आउटडोर खेल कहते हैं क्योंकि इस खेल को हम बाहर खेलते हैं। तो बच्चों, आज हम हॉकी खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें 2 टीम होते हैं और दोनों टीम एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं और हॉकी खेल को हॉकी स्टिक और गेंद की मदद से खेलते हैं। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में खिलाड़ियों को लगातार दौड़ते रहना पड़ता है और इस हॉकी के दौरान दोनों टीम मैदान में होते हैं। हॉकी खेल एक प्राचीन खेल है और यह कई देशों में भी खेला जाने वाला एक लोकप्रिय और दिलचस्प खेल है। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने हॉकी खेल के बारे में जाना, अब हम इस पाठ्य में दिए गए चित्र का वाचन करेंगे। चित्रवाचन देखो, समझो और बताओ। तो बच्चों, आप सभी को अच्छे से चित्र को देखना है और इस चित्र को देखकर चित्र का वर्णन करना है। तो बच्चों, आप सभी को पहले चित्र में कौन सा खेल का चित्र दिखाई दे रहा है? यस, यह है टेनिस खेल। तो बच्चों, टेनिस खेल को रैकेट और गेंद की मदद से खेलते हैं। टेनिस खेल में 2 खिलाड़ियाँ होते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पहले चित्र में कितने खिलाड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं? इस चित्र में 2 लड़कियाँ टेनिस खेल खेल रही हैं। अब बच्चों, दूसरा कौन से चित्र का खेल दिया गया है? यस, यह है हॉकी खेल। जैसा कि बच्चों अभी आप सभी ने हॉकी खेल के बारे में जाना कि हॉकी खेल में 2 टीम होते हैं और दोनों टीम में प्रत्येक 11-11 खिलाड़ी होते हैं और दोनों टीम एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं और इस खेल को हॉकी स्टिक और गेंद की मदद से खेलते हैं। अब बच्चों, तीसरा
चित्र कौन से खेल का दिया गया है? यस, वेरी गुड बच्चों, यह है कबड्डी खेल। कबड्डी खेल मैदान के बीचों बीच एक लाइन खींचकर मैदान को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसे पाला कहते हैं। कबड्डी खेलने के लिए 2 टीम होती हैं, जिसमें 12-12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलने के लिए सिर्फ 7 ही खिलाड़ी होते हैं। और बाकी खिलाड़ी इसलिए होते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट आ जाए तो उसकी जगह पर दूसरा खिलाड़ी खेल सके। इस खेल की शुरुआत सिक्का उछालकर किया जाता है। इसी के साथ मुकाबला शुरू हो जाता है। सिक्का जीतने वाला पहले आक्रमण करता है। इस कबड्डी खेल को 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं। तो बच्चों, आप सभी को इस चित्र में कितने खिलाड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं? आप सभी देख सकते हो 6 लड़कियां कबड्डी खेल खेल रही हैं। तो बच्चों, अब चौथा चित्र कौन से खेल का दिया गया है? यस, यह है कैरम खेल। तो बच्चों, जैसा कि कैरम खेल घर पर खेले जाने वाला खेल है और इस खेल को 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति भी खेल सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं आपको कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 बच्चे खेल रहे हैं और 2 बच्चे बैठकर कैरम खेल देख रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने चित्र का वर्णन किया और आप सभी ने जाना कि बाहर और घर पर खेले जाने वाला खेल यानी आउटडोर और इंडोर गेम के बारे में, अब हम इस पाठ में दिए गए शब्दों का उच्चारण करेंगे। श्रवण, सुनो और दोहराओ। तो चलो बच्चों, शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं। घटना, मेघना, ध्वल, सुगंध, छलांग, पूंछ, हरमीत, नेहर, ऑन, ऑटो, कॉपी, बैडमिंटन, चिड़िया, खिलाड़ी, कैरम, कबड्डी, हॉकी, गेंद, लड़के, लड़कियां, समूह, दर्शक। तो जैसा कि बच्चों अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों को पढ़ा, अब हम इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। तो पहला शब्द दिया गया है घटना। घटना का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी हादसा। मेघना, मेघना बच्चों यह एक लड़की का नाम है। ध्वल, ध्वल का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी निर्मल या स्वच्छ धुआ हुआ। सुगंध, सुगंध का अर्थ यानी क्या होता है? खुशबू, यानी जैसे कि महक। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी गुलाब पुष्प को तो देखा ही होगा, तो गुलाब पुष्प से कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो उसे यानी कहते हैं सुगंध। छलांग, छलांग का अर्थ यानी क्या होता है? यानी कूदना। पूंछ, पूंछ का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? जैसे कि जानवरों के शरीर का पिछला भाग, जिसे दुम्बी कहते हैं, यानी टेल। हरमीत, हरमीत बच्चों यह एक लड़के का नाम है। नेहर, नेहर का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? विवाहित स्त्रियों के माता पिता का घर, यानी मायका। ऑटो, बच्चों ऑटो एक वाहन का नाम है, जैसे कि ऑटो रिक्शा। कॉपी, कॉपी का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी नकल। अब बच्चों, यह किस चीज़ का चित्र दिया गया है? यह है बैडमिंटन। अब बच्चों, यह कौन से पक्षी का चित्र है? यह है चिड़िया। खिलाड़ी, खिलाड़ी यानी क्या होता है बच्चों? खेल खेलने वाला व्यक्ति को खिलाड़ी कहते हैं। अब बच्चों, यह कौन से खेल का चित्र दिया गया है? यह कौन सा खेल है? यस, यह है कैरम। अब बच्चों, यह कौन सा खेल है? कौन से खेल का चित्र दिया गया है? यस, वेरी गुड बच्चों, यह है कबड्डी। अब बच्चों, यह कौन सा खेल का चित्र दिया गया है स्क्रीन पर? यस, यह है हॉकी खेल। अब बच्चों, यह कौन से चीज़ का चित्र है? यह है गेंद। लड़के, लड़के का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? एक से ज़्यादा लड़का हो तो उसे लड़के कहते हैं।
लड़कियाँ, लड़कियाँ का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? एक से ज़्यादा अगर लड़की होती है तो उसे लड़कियाँ कहते हैं। जैसे बच्चों आप सभी चित्र में देख सकते हो कितने सारे लड़कियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। समूह, समूह का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी झुंड। दर्शक, दर्शक का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? जो बैठकर खेल देखते हैं उसे कहते हैं दर्शक यानी ऑडियंस। तो बच्चों चलो अब हम इस पाठ्य में दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं चित्र की सहायता से। खुशी और आनंद को खेल पसंद है। तो बच्चों खुशी और आनंद को क्या पसंद है? खुशी और आनंद को खेल पसंद है। बच्चों ऐसे कई सारे खेल होते हैं जैसे कि कबड्डी, कैरम, लूडो, हॉकी, यह सब खेल हमें भी बहुत पसंद होते हैं। तो वैसे ही खुशी और आनंद को भी खेल बहुत पसंद है और इन सब खेलों को हम अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। और बच्चों खेल खेलने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मैदान पर कबड्डी का खेल जारी है। तो बच्चों मैदान पर कौन सा खेल जारी है? मैदान पर कबड्डी का खेल जारी है। तो बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कबड्डी खेल कितनी लड़कियां खेल रही हैं? कबड्डी खेल 6 लड़कियां खेल रही हैं। दर्शक खेल देख रहे हैं। तो बच्चों मैदान में खेल खेला जा रहा है और उस खेल को कौन देख रहे हैं? दर्शक खेल देख रहे हैं। दर्शक यानी क्या होता है बच्चों? खेल देखने वाले बहुत सारे व्यक्ति लोगों को दर्शक कहते हैं। कैरम घर में खेले जाने वाला खेल है। तो बच्चों कैरम एक ऐसा खेल है जो घर पर हम अपने मित्रों के साथ या परिवार के कोई भी सदस्यों के साथ खेल सकते हैं। कैरम खेल को 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति भी खेल सकते हैं, यानी जैसे कि 4 व्यक्ति भी कैरम खेल घर पर खेल सकते हैं। कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। तो बच्चों बच्चे मैदान में कौन सा खेल खेल रहे हैं? बच्चे हॉकी का खेल खेल रहे हैं। जॉन और नरगिस कैरम खेल रहे हैं। तो बच्चों चित्र में आप सभी देख सकते हैं कैरम खेल कौन खेल रहे हैं? जो लड़का है कैरम खेल रहा है उसका नाम क्या है? जॉन। और जो लड़की है उसका नाम है नरगिस। यह दोनों बच्चे कैरम खेल खेल रहे हैं। हॉकी और कबड्डी मैदानी खेल है। तो बच्चों कौन सा खेल मैदानी है? हॉकी और कबड्डी यह दोनों खेल बाहर खेले जाने वाला खेल है और इन खेलों को मैदान में खेला जाता है। रिंकी कबड्डी कबड्डी बोल रही है। तो बच्चों कबड्डी खेल जब खेलते हैं तो कबड्डी कबड्डी बोलकर खेलते हैं। और कबड्डी खेल खेलते वक्त कौन सी लड़की कबड्डी कबड्डी बोल रही है? रिंकी कबड्डी कबड्डी बोल रही है। कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। तो बच्चों अब हम सारे कठिन शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है सुगंध। सुगंध का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी फ्रैग्रेंस। दूसरा शब्द है लड़के। लड़के का अर्थ यानी क्या होता है? यानी बॉयज़। तीसरा शब्द है लड़कियाँ। लड़कियाँ का अर्थ यानी क्या होता है? यानी गर्ल्स। चौथा शब्द है खेल। खेल का अर्थ यानी क्या होता है? यानी गेम। पांचवा शब्द है मैदान। मैदान का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी प्लेग्राउंड। छठवां शब्द है गेंद। गेंद का अर्थ यानी क्या होता है? यानी बॉल। सातवां शब्द है चिड़िया। चिड़िया का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी स्पैरो। आठवां शब्द है खिलाड़ी। खिलाड़ी का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी प्लेयर्स। नौवां शब्द है समूह। समूह का अर्थ यानी क्या होता है? यानी ग्रुप। 10वां शब्द है दर्शक। दर्शक का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी ऑडियंस। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप सभी क्या करोगे? खाली जगह पर उत्तर लिखोगे। तो पहला प्रश्न है डैश घर में खेला जाने वाला खेल है। तो बच्चों कौन सा घर में खेला जाने वाला खेल है? तो इसका उत्तर क्या आएगा?
कैरम। कैरम घर में खेला जाने वाला खेल है। प्रश्न दूसरा है, कुछ बच्चे डैश खेल रहे हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा? खाली जगह पर क्या लिखोगे? कुछ बच्चे क्या खेल रहे हैं? हॉकी। वेरी गुड बच्चों। अब प्रश्न तीसरा है, डैश और डैश मैदानी खेल है। तो बच्चों कौन सा खेल मैदानी खेल है? खाली जगह पर क्या लिखोगे? क्या उत्तर आएगा? हॉकी और कबड्डी मैदानी खेल है। प्रश्न चौथा है, डैश कबड्डी कबड्डी बोल रही है। तो बच्चों कौन सी लड़की कबड्डी कबड्डी बोल रही है? रिंकी। वेरी गुड बच्चों, रिंकी कबड्डी कबड्डी बोल रही है। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, मैदान पर कौन सा खेल जारी है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, मैदान पर कबड्डी का खेल जारी है। प्रश्न दूसरा है, दर्शक क्या देख रहे हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, दर्शक खेल देख रहे हैं। प्रश्न तीसरा है, जॉन और नरगिस क्या खेल रहे हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, जॉन और नरगिस कैरम खेल रहे हैं। अभ्यास। तो बच्चों अब आप सभी का समय होता है अभ्यास का। तो बच्चों आप सभी का अभ्यास है, दिए गए खेल के चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पर कई सारे खेल के चित्र दिए गए हैं। आपको इन खेलों को पहचानना है कि वह कौन से खेल हैं और उनके नाम लिखना है।